मेरा नाम है मेहरुन्निसा। चटोरी लड़की को अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। पायल अपने फ़ोन को बार बार देखती और फिर भवें से कूड़ के बंद कर देती। डरी घबराई हुई पायल यूं तो बड़ी चालाक और हाजिर जवाब थी, लेकिन उस दिन वो न जाने क्या फ़ोन में बार बार देखती और डर के मारे फ़ोन कभी स्विच ऑफ करती, कभी ऑन करती। तभी उसकी चचेरी बहन रजनी, जो उसकी राजदार भी थी, दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे, वो आ गई। पायल ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर छत पर ले गई। फिर उसको न जाने क्या दिखाया, वो भी घबरा गई। दोनों के मुंह पर डर के मारे पसीने छूटने लगे। दोनों की उम्र 17-18 थी। तभी छत पर उसकी माँ आ गई। बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों इतना घबराए हुए थे, ज़रूर कुछ की माँ को दोनों से ज़रा सख्ती कर पूछने लगी, पर दोनों ने मुंह नहीं खोला। फिर उसकी माँ ने उसके बाप को बताने की धमकी दी, पर तब भी मुंह ना खुला दोनों का। तब पायल की माँ ने रजनी की माँ को आवाज़ लगाई। दोनों एक ही घर में रहते थे। जब रजनी की माँ आई तो उसको सारी बातें बता दी। फिर रजनी की माँ ने अपने तरीके से पूछा, लेकिन तब भी दोनों ने मुंह न खोला। 2 साल पहले भी दोनों की धुनाई हुई थी। रजनी की माँ ने कहा, याद है तुम दोनों को कि भूल गई हो? तब कितनी मिन्नतें की थी तुम दोनों ने कि अब आगे से नहीं करेंगे, और साथ में उन लड़कों को भी कितना कूटा गया था, जिस कारण वो आज तक इस मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए हैं। और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है अभी ये सब करने की? देखो रजनी और पायल, अगर तुम दोनों अभी भी उन लड़कों से मिल रही हो तो इस बार मैं तुम दोनों को सिर्फ कूटूंगी नहीं, बल्कि दोनों की शादी करा दूंगी, वो भी गांव में ले जाकर किसी देहाती गंवार से। दोनों ढीठ मुंह ज़मीन में गड़ाए खड़ी रहीं, पर मुंह नहीं खोला। अब तो उन दोनों को देखकर दोनों माँओं का गुस्सा और उबलता जा रहा था। तो रजनी की माँ रजनी का हाथ पकड़ खींचती हुई नीचे ले गई। इधर पायल की माँ भी पायल का हाथ पकड़कर नीचे ले गई। दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और बोली, अब तुम लोगों से तुम्हारा बाप ही पूछेगा। दोनों कमरे में बंद थी और पायल कमरे में मोबाइल छुपाकर कुछ ढूंढने लगी। रजनी ने कहा, अब क्या करेंगे पायल? पायल बोली, मुझे नहीं पता। इससे भी ख़तरनाक बात तो ये है कि पायल के हाथ में प्रेगनेंसी किट था, जो अभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। बोली, तुझे और मुझे दोनों को अब प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। दोनों ने टेस्ट किया और दोनों ही के टेस्ट पॉजिटिव थे। अब उनका डर दहशत में बदल गया। दोनों रोने लगी कि अब क्या होगा। रजनी बोली, और वो जो मोबाइल में उसका क्या? पायल पायल बोली कि एक काम कर, राज को फ़ोन लगा। रजनी बोली, राज 2 साल से पहले ही हमसे बात नहीं कर रहा, वो अपना नंबर बंद कर चुका है। तो पायल बोली, तू राजू को फ़ोन लगा। फिर रजनी बोली, पागल पागल है क्या? वो दोनों उस पिटाई के बाद हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। दोनों फिर पायल और रजनी हर एक उस लड़के को फ़ोन किया जिसके साथ घूमती थी, जिनके पैसे खाती थी, जिनसे गिफ्ट लेती थी। उनमें से हर लड़के ने उनकी मदद करने से मना कर दी। शाम होती जा रही थी। दोनों के डर के मारे हवा ख़राब होती जा रही थी। फिर दोनों ने एक तरकीब सोची कि कमरे में आग लगा देते हैं, और जब सब आग बुझाने आएंगे तो हम दोनों निकलकर भाग जाएंगे। तो दोनों ने कमरे में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ज़ोर हुई, मोहल्ले में हल्ला मच गया। दोनों लड़कियों को उनकी माएँ बंद करके बैठी थी। तभी बाहर गली से शोर आने लगा, अरे दीदी, तुम्हारे पीछे के कमरे में आग लगी है। दोनों माएँ ये सुनकर दौड़ती हुई कमरे की तरफ भागी कि बच्चियों को बंद किया है, कहीं जल ना जाए। जब तक इतनी
भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब अपने हाथों में पानी लेकर भागे, जिसको जो मिला उसी में पानी लेकर भागा। दोनों माएँ दरवाज़ा खोल झुलसती हुई अंदर घुस गईं बच्चियों को ढूंढने, जब तक दोनों लड़कियां आग की लपटों से खुद को बचा रही थी। वो दोनों चिल्ला भी नहीं रही थी। चिल्लाए भी क्यों, आग तो उन्होंने ही लगाया है। हाथ तो दोनों के भी जल गए थे, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी दोनों को। लेकिन उनकी माएँ उन दोनों को बड़ी चोट पहुंची थी। रजनी की माँ के हाथ पैर दोनों जल गए थे और पायल की माँ की पूरी पीठ झुलस गई थी। लोग उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। दोनों को जब होश आया, दोनों ने आंखें खोलते ही बच्चियों का पूछा। घर वालों ने कहा दोनों ठीक है, दोनों की उंगलियां थोड़ी थोड़ी जल गई हैं, मरहम से काम चल जाएगा। डॉक्टर बोला है ज़्यादा चोट नहीं आई है दोनों को, तुम लोग फिक्र नहीं करो। 4-5 दिन बाद तुम दोनों को भी डॉक्टर यहाँ से घर भेजेगा। दोनों माएँ खामोश थी। इधर रजनी और पायल दूसरे कांड की तैयारी में थे। 5वां दिन हो गया। आज दोनों की माएँ हॉस्पिटल से घर आने वाली थी। तभी पूरा घर उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था और इधर रजनी और पायल घर छोड़कर भाग गईं। दोनों की माएँ जब घर आईं तो पूरा पड़ोस भी मिलने घर आ गया। उन दोनों को पट्टियाँ लगी हुई थी, लेकिन सब तो दिख रहे थे, दोनों लड़कियां नहीं दिख रही थीं। उन दोनों ने पूछा बच्चे कहाँ हैं? रजनी और पायल, वो दोनों कहाँ हैं? सबने कहा यहीं तो थी। अभी कोई कहने लगा हमने सुबह से नहीं देखा, कोई कहने लगा अभी अभी बाहर जाते देखा। दोनों माँओं का तो दम फूलने लगा। ये सुनते ही उन दोनों ने इशारे में अपने पति को अपने पास बुलाया। बुलाकर कान में बोली उन दोनों को जल्दी से ढूंढो, वरना बड़ा कांड हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों रजनी और पायल को ढूंढने निकल गए। 2-4 घंटे ढूंढा, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जब ढूंढने गए तो जयपुर वाली गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों को पकड़कर घर ले आए। घर दोनों को 2-4 थप्पड़ लगाया। फिर पूछा ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? पायल फिर से खामोश। फिर उसके पिता ने जैसे ही दूसरा थप्पड़ उठाया, दोनों फटाफट बोलने लगी कि 2 साल से इन दोनों का फिर से चक्कर चल रहा है। चाचा यानी रजनी का बाप बोला वही दोनों, आज तो मैं दोनों को जान से ही मार दूंगा। शर्ट की बाजू उठाए दनदनाता हुआ घर से निकलने लगा। तभी बड़े भाई ने हाथ पकड़कर रोक लिया। कहा पहले इन लड़कियों की खबर लो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या सबक सिखाएं। पायल के पिता ने कहा तुम लोगों ने कसम खाई थी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी किया तो किया। अपनी माँ को जलाने की कोशिश भी किया। इतना बड़ा कांड, अपनी माँ को ही जलाने लगी। तुम दोनों ही बंद थी ना उस दिन उस कमरे में, तो आग कैसे लगी? और तुम दोनों को ही कुछ नहीं हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो इतना बड़ा कांड करना पड़ा तुम दोनों को? ऐसा कहकर सर पकड़ वो ज़मीन पर बैठ गए और आंखों में आंसू आ गए। तब जाकर पायल और रजनी ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो दोनों 2 लड़कों से मिल रही हैं। वो दोनों इस मोहल्ले के नहीं हैं। मोबाइल की दुकान पर मोबाइल सप्लाई करने आते हैं। वो दोनों इन दोनों पर खूब खर्चा करते हैं। पिछले महीने उन दोनों लड़कों ने इन दोनों के बर्थडे पर पार्टी रखी थी। पार्टी दिन में थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला और बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया था। पर केक खाने के बाद दोनों को नींद आने लगी थी। जब दोनों उठी तो वहाँ कोई नहीं था और फिर हम दोनों भी अपने अपने घर आ गए। लेकिन अब वो दोनों लड़के हमें हमारी उस दिन की बेहोशी की तस्वीर हमें शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने कपड़े नहीं पहने हैं, और अब वो हमें धमका रहे हैं कि इंटरनेट पे डाल देंगे हमारी तस्वीर, और हम दोनों प्रेग्नेंट भी हो गए हैं। ये सुनते ही रजनी की माँ बेहोश हो गई और उसका पिता आग बबूला होकर रजनी का गला दबोचने लगा। तब पायल के पिता बीच में आए और बोले
हम इनको मार के क्या करेंगे, हमें पुलिस के पास जाना होगा। फिर दोनों को लेकर वो पुलिस के पास गए। पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन दोनों को पकड़ने में, क्योंकि वो दोनों कोई नए लड़के नहीं थे। वो कई बार चोरी और मारपीट के जुर्म में अंदर भी हुए थे, लेकिन इस बार जुर्म बड़ा था। दोनों बहुत लंबे समय के लिए अंदर चले गए। इधर पायल और रजनी का उनकी रजामंदी और कोर्ट और पुलिस की निगरानी में रहकर उनका अबॉर्शन करवाया गया। और फिर रजनी और पायल का पूरा परिवार वहाँ से घर बेच के किसी दूसरे शहर चले गए। तो ये था चटोरी जीप का अंजाम। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके पास महंगे गिफ्ट कहाँ से आ रहे हैं, वो कितनी देर में घर में रहते हैं, कितनी देर बाहर रहते हैं। बच्चे, लड़की हो या लड़का, सब पर अपनी नज़र रखिए और अपना ख्याल रखिए।